हेलो दोस्तों, तो हमारा एपिसोड वही से शुरू करते हैं जहाँ पर वीर ने लास्ट शॉट ले रहा था। वीर ने वहाँ पर लास्ट शॉट ले लिया था, जो कि वीर ने तुरंत एरो छोड़ दिया था वहाँ पर, जो कि वीर का एरो स्पिनिंग करता हुआ बहुत तेजी से शायद जहाँ पर वो सेग्रेबल एलियन था वहाँ पर ही जा रहा था वीर का एरो। और वहाँ पर सेग्रेबल एलियन वहीं पर मन में सोचता है कि अगर इसके पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एरोस होता जो मुझे चोट पहुंचा पाता तो वो पहले ही उसने यूज क्यों नहीं कर लिया। वही वो सोचे में था वो एलियन, वहाँ पर कुछ कर नहीं रहा था, वहीं पर ही खड़ा था। और वहाँ पर गेमलर और जय भी वही सोच रहे थे, जो वो सेग्रेबल एलियन सोच रहा था वीर के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो 2 किलोमीटर रेंज तक दूर पर जो वीर शॉट मार रहा है 2 किलोमीटर रेंज की दूर पर जहाँ पर वो सेग्रेबल एलियन है, तो पहले वहाँ पर वीर ने शॉट क्यों नहीं ले रहा जब हम उसके करीब से, तब वही सोच रहे थे जो सेग्रेबल एलियन सोच रहा था। कमांड में वो सेग्रेबल एलियन जो कि वही सोच रहा था, बट उसको जिससे जैसे उसके पास वो तीर आ रहा था वो बहुत ज्यादा करीब आना शुरू कर देता, तभी उस एलियन को रियलाइज होता है कि यार इसने बहुत बड़ा खतरा ले लिया। तो रुचिका भी यही सोच रही थी कि वीर का शॉट उस एलियन को लग पाएगा। वीर को तो पूरा अपने जो एरोस वीर ने छोड़ा था उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो एलियन को जरूर हिट करेगा वो एरो। बट वो एरो जो कि जैसे ही वो सेग्रेबल एलियन के पास वो एरो पहुंचता है तुरंत ही सेग्रेबल एलियन बहुत ज्यादा ऊंचा जंप करता है। बट वो एलियन का एरो जो कि वीर का एरो जो कि तुरंत ही जाकर उसके पैर के ऊपर लग जाता है, जो कि वो एलियन वहां से पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तुरंत ही वहां पर ये देखकर रुचिका, गेमलर और जय बहुत ज्यादा हैरान जाता है कि OMG कितना बेस्ट वीर ने शॉट मारा, जो कि वो एलियन लगभग 2 किलोमीटर की रेंज के दूर पर था। फिर भी वीर का शॉट जो कि एकदम परफेक्टली क्लियर हिट हुआ है, यही सोच रहे थे वहां पर। वहां पर जैसे उस सेग्रेबल एलियन वहां से पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, उन लोग को सेग्रेबल किंग नहीं दिखता है, तो सारे एलियन की फौज तितर बितर होना शुरू हो जाती है। वहां पर तुरंत ही जय बोलता चलो यहाँ से निकलते हैं। वीर भी तुरंत ही बोलता चलो मैं रास्ता क्लियर करता हूँ, तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ, जल्द से जल्द हम यहाँ से निकलते हैं। गेमलर और जय इस वीर के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते, वो सब लोग वहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। और वीर तुरंत ही रुचिका ऑर्डर देता तुम अपनी सेग्रेबल सवारी को बुला लो। तुरंत ही रुचिका अपनी सेग्रेबल व्हाइट फर वाले भालू को बुला लेते हैं। तुरंत ही वीर वहाँ पर अपने डिवेंसल को वापस भेज देता है रूप बदलने वाली फेरी पिन को, एंड तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते सब लोग वहाँ पर, जो कि तुरंत ही वो लोग भागते हुए जा रहे थे। वहाँ पर तुरंत ही सामने से जमीन फाड़ते हुए कीड़ा निकलता है, जो कि सेग्रेबल कीड़ा है, ये सेग्रेबल रैंक में आता है, जो कि तुरंत ही वहाँ पर बाहर निकलता है। तुरंत ही उसके ऊपर से सिल्वर फॉक्स यानी कि सेग्रेबल फॉक्स ही था रेड रंग का, वो भी उसके ऊपर ही खड़ा था, जो कि उस सेग्रेबल कीड़े के ऊपर ही, और बहुत ज्यादा गुराट के साथ वीर और उसकी पूरी फौज को देख रहा था। और वहाँ पर ये देखकर जय भी फटकर 4 हो चुकी थी यार, सामने से यार इतना बड़ा मॉन्स्टर यार, ये सेग्रेबल फॉक्स किंग कम था, ये सेग्रेबल से एलियन किंग ने कीड़े का किंग भी आ गए यहाँ पर ये मुसीबत बनाने के लिए। गेमर बोलते चिल मारना यार, मौज कर। वहां से तुरंत ही वहां से सब लोग भागना शुरू कर देते, जो कि वहां पर वीर एक प्लान बना था तुम दूसरी डायरेक्शन में जाओ, मैं भी दूसरी डायरेक्शन में जाता हूँ। जहां तक मुझे पता है जो सेग्रेबल फॉक्स किंग मुझसे ज्यादा दुश्मनी रखेगा मेरी तरफ ही आएगा, और तुम लोग यहाँ से निकल कर सीधे देवाश्रम के यानी कि डेविल डेजर्ट के बाहर के इलाके में निकल जाओ, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तुम वहां से पहले डेविल डेजर्ट के इलाके से बाहर निकलो, मैं भी वापस आ जाऊँ। गेमर वीर को इतना ऑर्डर देकर गेमर भी वहां से निकल जाता है, और वैसा ही होता है जैसे वीर ने सोचा था। वो सेग्रेबल फॉक्स किंग अपने कीड़े को ऑर्डर देता हुआ वीर के पीछे लगा देता है, जो कि वीर के पीछे पीछे आ रहा था वो कीड़ा भी, और वीर भी जो एक्सटेंड किया था वही हो रहा था। तो वीर तुरंत ही जितने भी एलियंस वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे म्यूटेंट फॉक्सेस, वीर उसके ऊपर एरोस शूट कर रहा था। और वहां पर वीर एक म्यूटेंट फॉक्स के ऊपर एरोस शूट करते ही तुरंत वीर के सामने उसकी पावर सुनाती है म्यूटेंट एलियन व्हाइट फर वाला फॉक्स मारा गया, आपको म्यूटेंट रंग के व्हाइट रंग फॉक्स की एक डेविल सोल हासिल हुई है। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, नीमिल स्माइल के साथ सेग्रेबल फॉक्स किंग को देखने लग जाता है। और वीर तुरंत ही रुचिका बोलता जल्दी जल्द भगाओ रुचिका इस भालू को, ऑर्डर दो। वहां पर सेग्रेबल फॉक्स किंग बहुत ज्यादा गुर्राटे मारा था, उसकी पूरी आर्मी को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था एक एक करके म्यूटेंट एलियन को वीर बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय करता जा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। और रुचिका बोलता उस डायरेक्शन की तरफ ले चलो उस फॉक्स को, यानी कि इस फॉक्स को उस डायरेक्शन की तरफ ले चलो, पहाड़ी के इलाके की तरफ, और यहाँ से वहां से जंप करा दो। वीर उतना ऑर्डर देता है, पहाड़ी की तरफ लेकर जाने लग जाती है। रुचिका उस सवारी को ऑर्डर देती है पहाड़ी की तरफ चलो, तो वीर की सवारी जा रही थी वहां पर। और वीर बनने सकता है कि सेग्रेबल कीड़ा के साथ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉक्स के साथ इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे वो पहाड़ सवारी जो कि पहाड़ से जंप मार लगाती है, तुरंत ही वीर जो कि अपने बो के अंदर एरोस लोड कर रहे थे काली रंग का मोतियों की, और सेग्रेबल बो के साथ तुरंत ही वीर उसके एक शॉट लगाता है, जो कि तुरंत ही जाता है। वीर ने इस बार जो शॉट लगाया था वो सेग्रेबल फॉक्स किंग के लिए नहीं, पथरीले रंग कीड़े के लिए था, जिसकी बिंग सहित आंख के अंदर वीर मारने वाला है, जो कि उसके आंख के ऊपर अटैक वीर ने लिया है। जैसे वीर का अटैक जाता है तुरंत ही उसकी छोटी सी आइस के अंदर लग जाता है, तुरंत ही सेग्रेबल फॉक्स किंग वहां से हड़बड़ भागना शुरू कर देता है। बट उस पथरीला कीड़ा का किंग इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं था, जो कि तुरंत ही वीर के ऊपर लपक के आगे की तरफ अटैक करने के लिए वो बढ़ चुका था वीर के ऊपर। और वीर हवा के अंदर जंप मारने के बाद तुरंत ही अपना गोल्डन आर्मर विंग्स वीर ने बुला लिए थे। रुचिका कुछ भी देख पाती, कुछ भी समझ पाती, उससे पहले वीर ने उसकी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वीर नहीं पता लगाने देना चाहता था कि रुचिका को पता चले कि वही डॉलर है, इसीलिए वीर ने रुचिका की आंखें बंद कर ली थी। और वीर तुरंत ही रुचिका को जमीन के ऊपर लैंड करा देता वहां पर, और वीर ने अपने दोनों डेविल को वापस भेज दिया था, सेग्रेबल पंख और गोल्डन आर्मर को। नीचे उतरने के बाद रुचिका पूछती है वीर भाई हम कैसे बच गए यहाँ पर जिंदा। वीर बोलता है यार फिक्र मत करने, ज्यादा तो हम दोनों की जान तो बच गई, हमारी फैमिली सीक्रेट
ठीक स्किल में से एक स्किल ये भी है कि हम कितनी भी ऊंचाई से कूदे तो हम जिंदा नीचे सेफली लैंड हो सकते हैं। रुचिका बोलते हैं मुझे सिखाओगे? नहीं, ये हमारी फैमिली के सीक्रेट, हम किसी को नहीं सिखाते। वीर ऐसा बोलकर रुचिका को वहीं पर ही टाल देता है और वो पथरीले कीड़े का किंग जो कि वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, जो हवा में धीरे धीरे उस पहाड़ी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। वीर और रुचिका खड़े थे उसके पास आकर वो पथरीले कीड़े का किंग गिरता है। तुरंत वीर या रुचिका ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये पथरीले कीड़ा किंग यहाँ पर आकर गिरा, और वहीं पर गिरने के बाद उस पथरीले कीड़ा किंग वहीं पर मारा जा चुका था। वीर के सामने तुरंत उसकी पावर सीन आती है, सेग्रेटेड एलियन पथरीले कीड़े का किंग मारा गया। आपको सेग्रेटेड पथरीले कीड़े किंग की डेल हासिल हुई है। यह नजारा देखकर वीर बहुत ज्यादा खुशी में था। रुचिका को बोलते हैं चलो रुचिका हम यहाँ से निकलते हैं। रुचिका भी बोलती है चलो ठीक है वीर हम निकलते हैं देवाश्रम के लिए, और वो दोनों वहां से देवाश्रम के लिए निकल जाते हैं। पहले आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ जो कि आपको लास्ट एपिसोड के अंदर कवर अप करने का रह चुका था। वो कवर अप मैंने किया था बट उसमें ज्यादा प्रॉब्लम थी जो कि मैंने उससे पिक्स नहीं मिलती, इसके वजह से कटिंग हो जाता है, तो मैंने आपको वो भी बताया था। उसके साथ मैं आपको एक ऑडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, भी थोड़ी यानी इसके ऊपर फोटोज भी होंगे, सब कुछ होगा, वो देख लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं, तो वो सब देख लीजिए। बाद में होगा था हरमन हारने के बाद वीर जो कि स्पेशल सर्वर के ऊपर आतंक मचा दिया था, जो कि आतंक क्यों मचा आपको मैं पहले क्लियर कर दूं। आतंक इसी वजह से मचा स्पेशल सर्वर के ऊपर, जो कि हरमन परेशान हो चुका था वीर से खेल कर, तो तुरंत ही जाता है हरमन जो कि स्पेशल सर्वर के ऊपर खेलने के लिए, तो वहां पर हरमन को परेशान करता है कोई बंदा। तो हरमन को बदला लेने के लिए वीर जो कि स्पेशल सर्वर के अंदर एंटर होता है। स्पेशल सर्वर के अंदर वीर जो कि अपनी आईडी माय गर्लफ्रेंड इज रोई चौन की वजह से गया था एंटर होकर, और वहां पर सबकी बैंड बजा के आता है, जो कि बहुत बुरी तरीके से सबको हरा के आता है ना। तो उसकी वजह से पूरे वेलकम अकेडमी के अंदर आतंक मचा दिया था वीर ने और हरमन ने। वो किसी को पता नहीं था, सबको पता था बट हरमन और वीर को ही नहीं पता था कि उन दोनों ने क्या आतंक मचाया था वेलकम अकेडमी के अंदर। नाइट के अंदर क्या मैटर हो चुका था किसी को पता नहीं था। बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से आंदोलन में बात लगा दी थी वेलकम अकेडमी के अंदर। आतंक मचा दिया था किस वजह से? वीर ने बहुत ज्यादा बंदों को धो दिया था, जो कि हरा दिया था बहुत बुरी तरीके से, जो कि वीर का स्कोर था 80 एंड सामने वाले का बंदे सिर्फ 20 पॉइंट ही ले पाता था। 80 पॉइंट वीर प्लस आउट करके 100 कर देता, जो कि वो बंदा 20 पॉइंट ही ले पाता, ज्यादा नहीं ले पाता था, यानी कि बैक साइड रह जाता है। वो 80 पॉइंट ही क्लेम कर पाता था। वीर के सामने कोई टीक ही नहीं सकता, बड़े से बड़ा प्लेयर भी। और वहाँ पर जो कि दूसरे दिन के अंदर शिशु, जो कि वहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे, तुम लोगों ने सुना कि माई गर्लफ्रेंड इस रोहित चौहान के नाम के बंदे ने पूरे अकेडमी के अंदर आतंक मचाया रखा है, जो कि उसने बहुत से बेस्ट प्रो प्लेयर को हरा दिया है, जो कि टॉप 5-10 के अंदर सब बंदे को पूरी तरीके से हरा के रख दिया, जो कि टॉप 5 लेवल के सभी प्लेयर्स को हरा दिया, जो 5 के लेकर अपर के लेवल पे, यानी 1 to 5 के बंदे को ज्यादा रेस्ट नहीं है क्योंकि वो खेलने नहीं आए थे, बट बाकी सब लोग को तो हरा दिया था। वैसा आतंक मचा दिया था। वो सब ऐसे बात कर रहे थे क्या माई गर्लफ्रेंड रोहित चौहान नाम का बंदा इतना प्रो है क्या, इतने ज्यादा खतरनाक बंदा है क्या, उसने सब लोग को हरा दिया है। टॉप 1 लेवल का बंदा भी बचा है, जो कि बाकी सब लोग तो बहुत बुरी तरीके से हार के आए हैं उस बंदे से। वैसे सब लोग बात कर रहे थे अकेडमी के अंदर, जो कि वहाँ पर रोहित चौहान भी जा रही होती, उसके साथ तुरंत उसकी फ्रेंड आती प्रज्ञा, जो कि तुरंत प्रज्ञा आके तुरंत रोहित को बताती क्या तुमने सुना बेल कम्युनिटी अकेडमी का आतंक मच गया था, क्योंकि एक बंदे ने जो कि पूरे के पूरे बेल कम्युनिटी में इतिहास बदल दिया है, क्योंकि बहुत से लोग को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया है उसने। रोहित चौहान बोलते क्या तुम बकवास कर रहे, तो तुरंत ही प्रज्ञा दिखा दी ये देख मैंने कल मैच आउट हुआ था, उसके बारे में मुझे सबको डिटेल मिल चुकी है, जो कि कोई प्रैंक तेरे साथ कोई नहीं कर रहा है, ये उस बंदे ने आतंक मचा दिया बेल कम्युनिटी अकेडमी के अंदर, क्योंकि सब लोग को बहुत बुरी तरीके से हराया उसने। रोहित चौहान तो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी कि उसका नाम यूज करके कोई बंदा उसके अकाउंट यूज कर रहा है, क्योंकि उसे ही पता नहीं कि वो किसकी गर्लफ्रेंड है, वो बंदा अकाउंट यूज कर रहा है, इसलिए तो वो भड़केगी ना। तो तुरंत ही प्रज्ञा बोलते हैं इतने ज्यादा क्यों भड़क रही, तेरा बॉयफ्रेंड कोई हो तो मुझे बता देना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तू फिक्र मत कर, मुझे सिर्फ अकेले को बता दे। वही वहां से तुरंत ही वहां से निकल जाती है, उसे कुछ बताती नहीं है और वहां से निकल जाती है। और वहां पर जो कि हरमन मोहित और तुषार जो कि सब लोग जा रहे होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे थे, जो कल रात को कांड हुआ ना, उसी कांड के बारे में बात कर रहे थे। वीर को सब लोग छेड़ रहे थे क्या तुमने बवाल मचा दिया पूरे बेलगांव अकेडमी के अंदर, क्या बवाल मचाया, वाह विवाह तूने हमारे दोस्त के लिए इतना ज्यादा रिस्क लिया और सभी लोग को बहुत बुरी तरीके से धो दिया, इतने ज्यादा पावर तो लाता है वहां से यार, मुझे भी बता। वीर मोहित जैसा बोल रहा होता है और हरमन तो बहुत ज्यादा खुश था कि वीर ने उसने अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए पूरे के पूरे अकेडमी से अकेला ही भिड़ चुका है। बाकी वो लोग गद्दारी नहीं करेंगे, सब लोग फ्रेंड्स है तो गद्दारी कोई करेगा ही नहीं, किसी को बताएगा नहीं कि आईडी वीर की है, वो लोग सीक्रेट रखेंगे। और वहाँ पर सब लोग चलते हुए जा रहे थे और सब लोग आपस में यही बात, आई होप कि आप सब लोग को कुछ समझ में आ चुका होगा थोड़ा बहुत कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट नेक्स्ट लोकेशन बेलगांव मिलिट्री अकेडमी में एक बंदा जो कि बहुत ही खतरनाक मूवमेंटम कर रहा है, स्पीडली अटैक कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है अपनी वहां पर, जो कि ये भड़का हुआ है, जो कि वीर ने उसे लास्ट टाइम पे बहुत बुरी तरीके से मारा था, जो कि वीर ने लास्ट टाइम पे बहुत इसे धोया था गेम के अंदर। तो वहां पर बहुत ज्यादा लड़की उसके ऊपर लाइन मार रही थी, जो कि उसे अप्रोच करने का ट्राई कर रही थी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़कियां उस बंदे को अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रही थी, बट वहां से पीछे से एक बंदा आता है, एंट्री लेता है
सिद्धार्थ मल्होत्रा वो नाम का बंदा तुरंत आता तो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती, सहम जाती है। वो लड़की उसको गाली देने वाली थी बट उसमें एक लड़की चुप करा देती, रुक जाइए हमारे स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे पंगा नहीं ले सकते हैं। तुरंत वो उसे चुप कर देती है। वहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंट्री होती, तुरंत वहाँ पर उस बंदे से पूछते हैं तुम्हारे साथ हुआ तो वो क्या है, उसका बदला तो लेने के लिए मैंने स्पेशल सर्वर के ऊपर लॉन्च कर दिया है, जो कि उस बंदे को मैंने चैलेंज मार दिया है, तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ से चलो। अभी मैंने उस बंदे को चैलेंज दे दिया, यानी कि माई गर्लफ्रेंड इस रूही चौहान नाम के अकाउंट वाले बंदे को उसने चैलेंज दे दिया था, तो फिक्र मत करो, उससे मैच करने के लिए मैंने टाइमर भी सेंड कर दिया। वो आज रात को ही मैच होने वाला है। वो ऐसे बोल रहा था उस बंदे को, सिद्धार्थ मल्होत्रा उसे ऐसे बता रहा था वो सब बातें। वहाँ पर हमारा सीसीटीवी जो कि वीर के रूम हॉस्टल रूम के अंदर, जो कि वहाँ पर उससे तीनों फ्रेंड्स जो बता रहे थे कि तुम्हें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने चैलेंज दिया है, हैंड ऑफ बॉयज सोसाइटी के अंदर तुम्हें वो चैलेंज ऑनलाइन सर्वर पर तुम्हें खेलने के लिए उसने बुलाया है। वीर बोलता है सिद्धार्थ मल्होत्रा फिर कौन सा बंदा तो मुझे चैलेंज क्यों दे रहा था, तुमने हरमन के लिए जो कि तुमने फाइट ली थी ना, उसकी वजह से सब लोग तेरे ऊपर भड़के हुए हैं। वो हरमन को तूने प्रोटेक्ट करने के लिए गया था तो हमने बताया था ना तुम्हें। वीर बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, हरमन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं गया था, तो उसकी वजह से ये साला मेरे ऊपर भड़का हुआ है, जो कि तूने देव आश्रम बेलगाम मिलिट्री में आतंक मचा दिया था तुम दोनों ने, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। वीर बोलता है अच्छा ठीक है चलो उससे भी निपट लेंगे। तो वहाँ पर मोहित उसे दिखा रहा होता है कि ये देख तुझे सर्वर के ऊपर आज नाइट को 10 बजे मैच करने के लिए जाने के लिए बोला है, तो तू जाएगा ना। वीर बोलता है अब देश मैं जाऊंगा उसकी सारे डिंगे के अंदर, उसको चैलेंज का रिप्लाई मैं दे देता हूँ। वीर तुरंत इससे रिप्लाई देता है आज शाम को 10 बजे यानी कि 10 बजे हमारा मैच हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा। वीर ने ऐसा चैलेंज दिया था, एक्सेप्ट कर लेता है। वीर वहाँ पर नहाते सोच ही रहा था, बट वहाँ पर वीर को फैसले में याद आता है वीर ने रुचि की जान बचाकर देवाश्रम में वीर शेप लेकर आ चुका था। तो उन्हें रुचिका को वीर को बता रही है तुमने अच्छे से परफॉर्म किया है, इसलिए वजह से रुचिका ने तुम्हें अपना प्रोटेक्टर तरीके हायर कर लिया है, जो कि प्रोटेक्टर तरीके तुम्हें उसे बेस्टली मैसेज लेके आए हो और उसकी जान पे कोई खतरा नहीं आने दिया था, इसी वजह तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं रहेगी अब ज्यादा कुछ भी, क्योंकि रुचिका ने तुम्हें अपना प्रोटेक्टर हायर कर लिया है। तो तुम्हें अभी से एस क्लास लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो चुके हो। अभी तुम्हें उसे सिर्फ 3 प्रकार के जिन पॉइंट की मैक्सिमम लेवल उसे पार कराते ही तुम्हें एक एस क्लास लाइसेंस मिल जाएगी। वीर बोलते चलो ठीक है। वीर वहां नहाते सोचते चलो मैं 2 डेविल सोल हासिल हुई थी वो भी मैं देख लेता हूँ। वीर अपने 2 डेविल सोल को चेक करता है तो वीर को पता चलता है एक सेग्रेबल पथरीले कीड़े किंग की डेविल सोल, एक पेट टाइप डेविल सोल थी और व्हाइट रंग के फर वाले फॉक्सिस की डेविल सोल, एक सवारी टाइप डेविल सोल थी। वीर के लिए दोनों डेविल सोल यूजलेस ही थी, जो कि ये देखकर वीर वहां पर जो कि अपना सर पकड़ लेता है, खोपड़ी पकड़ लेता है, वहीं पर ही नीचे गुड़ाटे के साथ वहीं पर ही बैठ जाता है। जो कि वीर को 2 डेविल सोल हासिल हुई थी, उसमें ज्यादा कुछ अच्छा था नहीं, इसीलिए वीर ये सब कुछ कर रहा था वहाँ पर। और हमारा सीन बेलगाम मिलिट्री एकेडमी नाइट सीन के अंदर जो कि वहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान वर्सेस सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच में फाइट होने वाली है, उसके बारे में सब लोग बातचीत कर रहे थे। माई गर्लफ्रेंड इज रूही और प्रज्ञा को भी ये बात पता चल चुकी थी कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में मैच होने वाला ही है, तो फिर वो लोग भी स्पेशल सर्वर के ऊपर एंटर हो चुके थे वहाँ पर उन दोनों का मैचेस देखने के लिए। और वहाँ पर जो कि रूही तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी, ये साला कौन है जो मेरे नाम से यूज कर रहा है अकाउंट, माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान नाम का यूज कर रहा है, जो कि रूही तो बहुत भड़की हुई थी। वहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी यही सोच में था कि ये एक बार पता चल जाए ये बंदा कौन है तो उसे मैं उल्टा टांग दूंगा। उसी के सोच के साथ गेम रूम में एंटर होते ही सिद्धार्थ मल्होत्रा एक मैसेज टाइप करता है, जो कि रूही चौहान का, जो कि माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान नाम के अकाउंट से एक मैसेज आता है, आइंदा से मेरी रूही से दूर रहना, कोई भी मेरी रूही के पास भी नहीं जाएगा, अगर कोई गया तो आ जाना, ओपन चैलेंज है सब लोग के लिए। ऐसा ही मैसेज डालता है, मेरी रूही से फीचर सब लोग दूर रहना। तो वहाँ पर तुरंत उन दोनों का मैचअप टाइप होता है, जो कि वहाँ पर अनलीगली बैटिंग लगी रही थी, तो सब लोग बैटिंग लगा रहे थे। वहाँ पर सब लोग देख रहे थे माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान एंटर हो चुका है गेम रूम के अंदर, और सिद्धार्थ मल्होत्रा वर्सेस माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान। वहाँ पर जो कि रेफरी भी अलग से पार्ट टाइम जो कि जनरल गैम्बलिंग लगाई है इस दोनों के मैचेस के ऊपर, वो लोग सब लोग आपस में लगा रहे हैं। और वहाँ पर तुरंत ही मैच अनाउंसमेंट हो जाती है, माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान वर्सेस सिद्धार्थ मल्होत्रा। उन दोनों के मैचेस हो जाते स्टार्टअप, यानी उन दोनों के बीच के में बैटल शुरू होने वाला है। तुरंत ही वहाँ पर बैटल शुरू होता है, तुरंत ही वहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा जो कि बहुत स्पीड के साथ एक साथ 3 पॉइंट हिट करता है, जो कि तुरंत ही उसके पॉइंट प्लस होना शुरू हो जाता है। वीर तो वहाँ पर चिल मारते हुए बैठा था, जो आराम से ही खेल रहा है, उसको तो कोई फिक्र ही है नहीं। और वहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत तेजी के साथ अलग अलग पॉइंट को हिट कर रहा था, उसने लगातार पॉइंट को हिट करता जा रहा था, यानी कि स्पॉट को हिट करता जा रहा है, उसकी वजह से उसे पॉइंट मिल रहा है। जो भी 100 पॉइंट सबसे पहले कलेक्ट करता है वही बंदा जीत जाता है, ऐसा ही रूल से, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा। तो आप ऑडियंस भी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे मारते थे, वाह 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 सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, जल्द से जल्द माई गर्लफ्रेंड इज रूही चौहान नाम के बंदे को हरा दो, यही सब लोग ऐसे चिल्लाए जा रहे थे। और वीर जो कि कुछ खेल नहीं रहा था, अभी ये सिर्फ चिल मार के वो बैठा था, जो कि उसे कोई फिक्र थी नहीं। वहाँ पर रूही और प्रज्ञा भी यही सोच रहे थे ये बंदा अभी खेलना शुरू क्यों नहीं किया, रुका हुआ क्यों है यहाँ पर अभी तक, क्यों अभी उसने एक मूव भी चला नहीं है, इसने ये क्यों यहाँ पर ऐसे ही रुका हुआ है। और वहाँ पर जो कि वीर के पास तुरंत वो उसके फ्रेंड्स भी खड़े थे, मोहित और तुषार, दोनों वीर को बोल रहे तुम खेल क्यों नहीं रहे। वीर बोलता है चिल मारो ना यार, अभी चलो देखते हैं पहले उसको कितना ज्यादा स्ट्रेंथ लगाता है, उसको लगाने तो थोड़ी बहुत, उसके बाद हम इसे एक झटके के अंदर ही हरा देंगे, तुम फिक्र भी करो, तेरा भाई हैकर है हैकर। वीर उतना ही बोल रहा था। इसके हमारे भाई लोग एपिसोड का एक बार एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।